आप कोरमा में, आप मसाला में दाल बना के देखें। फिर इसके बाद मैंने आपको जिस तरह बताया कि आप करी जो बनाते हैं घर के अंदर, करी के अंदर आप माश की दाल के पकोड़े बनाकर देखें। ठीक है जी, आपने बेसन के पकोड़े तो नॉर्मली बनते ही बनते हैं। ठीक है जी, आप माश की दाल के पकोड़े उसमें बनाकर ऐड करके देखें। ठीक है जी, फिर इसी तरह 50,000 किस्म की आप दाल की रेसिपीज बनाकर एक नई रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। तो टोटल आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है दाल बनाना। हमारे बांझे हुआ करते थे, यहाँ पे मरूम इंतकाल फरमा गए, वो दूसरे कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया। मरूम मीन इंतकाल फरमा गए मतलब कि शिफ्ट हो गए, छोड़ चले गए। जैसे हमारे काशिफ भाई इंतकाल फरमा गए यहाँ से, तो वो भी हमारे सामने। बांझे ठीक ठाक रहो, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, हमारी दुआएं आपके साथ है जी। आप सबको भी बहुत सारा सलाम और प्यार दे रहा है हमारा अली। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, अरहर की दाल जो है वो बॉयल होने के लिए हमने रख दी। इसमें हम नमक शामिल कर देते हैं, इसमें जायका। ठीक है जी, नमक शामिल करने के बाद इसको हम बॉयल कर लेते हैं अच्छे से। और बाकी की जो दालें उनको मूंग और मसूर की, ठीक है जी, इनको हम अलग से बॉईल करेंगे। अच्छा, इसको हम बॉईल करके स्ट्रेन कर लेंगे और बाकी की जो दालें उनको हम उन्हीं के पानी के अंदर, उस पानी की क्वांटिटी इतनी रखनी कि उसी पानी में वो खुश्क हो जाए और दाल आपकी डन हो जाए। तो बाकी आके थोड़ा जो चीजें रह गई हैं वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले लूंगा एक छोटा सा क्विक सा शॉर्ट सा ब्रेक। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद, क्योंकि जायका इसी में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा आपका साथ एक बार फिर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल सी, मजेदार सी, लज्जत से और जायके से भरपूर जो रेसिपी आप लोगों को हम बनाना सिखा रहे हैं जी, उसका नाम है मिक्स दाल। दाल के बारे में अच्छा मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर बात मैंने ये जो छेड़ी भी थी, असल में कॉल नहीं है तो मुझे ज्यादा बोलना पड़ रहा है। और आप लोग ये समझते होंगे कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, वैसे मैं ज्यादा बोलता नहीं, मैं बहुत कम बोलता हूँ। और मेरे मतलब अगर आप क्या कहेंगे उनको, जो मेरे साथ बैठते उठते हैं उनसे अगर आप पूछे तो मेरे अल्फाज नहीं निकलते इतने, बट ये जो शो है इसकी वजह से बोलना पड़ता है। हम में सबसे ज्यादा जो बोलता है उसका नाम आमिर इकबाल है, जिसको आप लोग देखते भी हैं चैनल के ऊपर 7 to 8 हमारे दोस्तों में। बहुत ज्यादा वो बोलता है और इतना बोलता है कि हम उसके आगे बोल नहीं पाते। तो ड्यूटी है जी, कर रहे हैं और इसी तरह आप लोगों को सिखाते रहेंगे। चाहे क्योंकि मैं ये बात इसलिए किया क्योंकि मेरे पास फेसबुक पे आया कि यार जलाल भाई आप बहुत ज्यादा बोलते हो। यार मैं ऐसा बोलता नहीं हूं वैसे, बट बोलना पड़ता है जी। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर अरहर की जो दाल थी इसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। अब बर्नर चेंज कर देते ताकि यहाँ पर हम आगे दूसरी दाल जो है वो बना सके। अच्छा, आज मुझे राइल नहीं नजर आया, मुझे छोटे पॉट चाहिए होंगे। अच्छा, ये एक और हमने रख लिया था पैन। ठीक है जी, हाँ, बर्नर ऑन है। ठीक है जी, कैसे हुआ। पानी हमने शामिल किया जी, और पानी शामिल करने के बाद मसूर की दाल और ये मूंग दोनों हमने एक साथ इसमें शामिल कर दी, मूंग मसूर। ठीक है जी, शामिल करने के बाद फ्लेम फुल कर देते हैं। हो और इसको एक दफा हम कर लेते हैं मिक्स। इसके बाद क्योंकि आपने इसको हिलाना नहीं, ठीक है जी, फुल फ्लेम पे इसको आपने रखा है। और इसमें हम शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका। ठीक है जी, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और इसको इस तरह से आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम कैप। इसके बाद यहां पर ये जो दाल हमने रखी थी
बेहतरीन गल चुकी है जी, थोड़ा सा और इसको पका लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास काम कुछ भी नहीं करने को, तो मैं आप लोगों से आज सिर्फ बातें करूंगा। और यहां पर इन दाल जो हमने रखी है बॉईल करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास, मैं अपने कोयल रेस्टोरेंट के अंदर मेरी एक रेसिपी है लेंटिल फिश के नाम से, मैंने उसको रखा है, और वो बहुत मतलब सिग्नेचर्स में से हमारे पास यहाँ पे B+ में तारिक साहब होते हैं, अक्सर आते हैं यासिर भाई के शो में, वो बहुत शौक से आकर वो रेस्टोरेंट में हमारे उसको एंजॉय करते खाते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लाइक ग्रिल्ड फिश है, उसके साथ लेंटिल साल्सा है, ठीक है जी। मसूर की दाल, जो मलका मसूर है, काली मसूर, उसकी दाल काली मसूर के साथ हमने उसको बॉईल करके उसके अंदर चॉप गरकिन, चॉप सोया, चॉप गरकिन, चॉप कोरिएंडर और हल्की सी उसमें ग्रीन चिली को फाइन चॉप करके, थोड़ा सा टेस्ट, थोड़ा सा शार्पनेस के लिए वो लेमन जूस, ऑलिव ऑयल के साथ उसको अच्छे से टोस्ट करके वो हम साल्सा सर्व करते हैं, ठीक है जी, फिश के साथ, ग्रिल्ड फिश के साथ। तो इसी तरह जितने भी लेंटल, जितनी भी दालें, ठीक है जी, मतलब आप जो आपकी हॉट फेवरेट दाल है, जो आप खाना पसंद करते हैं, उसका आप साल्सा बनाकर साइड सर्विंग में सर्व कर सकते हैं। जितने भी डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो एक मतलब लंच टाइम के ऊपर एक अच्छा सैलेड बनाकर उसको अपने एक टाइम के मील में एंजॉय कर सकते हैं। सैलेड्स के अंदर लाइक आप ग्रीन पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स लेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं, रो ईटेबल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो कच्ची आप खा सकते हैं, उन वेजिटेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर इसके बाद जब आप ये चीज बनाते हैं सैलेड्स के अंदर, और ऑलिव ऑयल का आप ड्रेसिंग बना ले सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस के साथ, या आप उसमें प्लेन विनेगर का इस्तेमाल करते हुए उसको डन कर सकते हैं। तो ये सैलेड का एक ऑप्शन है आपके पास, जितनी भी दालें उनका आप सैलेड बना सकते हैं, ठीक है जी। लेग्यूम्स कहलाती है ना शेफ, लेग्यूम्स कहते हैं दाल को, है आमिर, लेग्यूम्स कहते हैं ना दाल को, लेग्यूम्स मतलब इसमें यही प्रोनाउंसिएशन है ना, है यही प्रोनाउंसिएशन है। तो मैं कंफर्म कर रहा था, शेफ मेरे सामने बैठे हैं। तो इसमें बहुत सारी जितनी भी मतलब दालें आती हैं सब इसके अंदर काउंट हो जाती है। तो वो जितनी भी आप दाल मतलब अपने मील में रखना चाहते हैं उसका आप सैलेड बना सकते हैं, साइड ऑप्शन में सर्व कर सकते हैं उसको, ठीक है जी, इंडिविजुअली आप उसको सर्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक ऑप्शन और आता है, इसका आप सूफले बना सकते हैं, ठीक है जी, मूस बना सकते हैं, ठीक है। इस मूस और सूफले को बनाकर भी आप हाई टी टाइम के ऊपर एक बाइट साइज में सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक रेसिपी बनती है, ढोकला, सेमोलिना बेस्ड होती है, ठीक है जी। आप उस टाइप की चीज बना सकते हैं, ओवन बेक करके एक अच्छी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके रोलेट्स बना सकते हैं। फिर इसके अलावा लाइक आप कबाब बना सकते हैं दाल के, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप उसको लाइक मैश करके उसकी बॉल्स बना सकते हैं, स्टिक्स बना सकते हैं, ठीक है जी। आलमंड कोटेड फ्राइड कर सकते हैं दाल को। बहुत सारी मतलब चीजें जो है आप दाल के साथ कर सकते हैं। कितना बोलता हूं यार मैं। अच्छा जी, यहां पर इसमें आपने चमचा बिल्कुल भी नहीं लाना, फुल फ्लेम के ऊपर इसको बॉईल करते हैं। कैप मैंने हटा दिया ताकि जो ऊपर फ्रॉथ आ रहा है उसको हम निकाल लें, ठीक है। ये हो गया डन। इधर हमारे पप्पू मेहरबानी करके जो है ना वो एंड में अब वेजिटेबल्स ले आए।